हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक मार्केट रिसर्च एजेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी के बारे में अगर डिस्कस करें मतलब रिटर्न के बारे में, तो 150% के आसपास ये कंपनी रिटर्न देके जा रही है एंड बुक वैल्यू से सस्ते में आप लोग को ये कंपनी मिल रही है। तो वैल्यू फॉर मनी भी आप लोग इसको बोल सकते हो। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। पहली पॉइंट है फंडामेंटल एनालिसिस, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी है कौन सी एक्चुअली एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम देख के हम लोग आगे की ट्रेंड की पता लगाने की कोशिश करेंगे, ट्रेंड के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। इसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या इसकी टारगेट्स निकल के आ रही है। बेसिकली हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, मैजेस्टिक रिसर्च सर्विस एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड। कंपनी जो है वो इंडिया बेस्ड मार्केट रिसर्च एजेंसी है, देख सकते हो आप लोग। सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। अगर और भी डिटेल में जानना है कंपनी के बारे में कि कहाँ पे ऑपरेट करती है कंपनी, क्लाइंट्स कौन कौन है, नेशनल क्लाइंट्स कौन कौन है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स कौन कौन है, तो कंपनी के वेबसाइट में जाके देख सकते हो। एक स्मॉल कैप कंपनी है, 7.17 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रही है। एंड ROCE एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही नेगेटिव में जा चुके हैं। अगर एक साल के रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो 139.21% अप्रॉक्स ये कंपनी रिटर्न देके जा रही है। तो अगर किसी ने ठीक से ट्रेड लिया होगा 70 to 80% आराम से बना के जा सकता है थ्रू दिस कंपनी। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें, प्रोज में सिर्फ एक ही पॉइंट है, कंपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू से सस्ते में मिल रही है। कॉन्स में बात करें, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो -45% के आसपास है। 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो -18% के आसपास। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। कंपनी हैज़ हाई डेप्टर डेज ऑफ 12,967 डेज अप्रॉक्स एंड 3 सालों में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 9% के आसपास गिरी है। अभी डिस्कस करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो कैसे एनालिसिस करूँ एक बार देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस की रिजल्ट। तो सेम गाइज यहाँ पे भी करंट एडीएम का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। कंपनी 2022 की फाइनेंशियल ईयर में कैसी परफॉर्म कर रही है, कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो देखो आगे की डेटा देख के अगर मैं जज करना चाहूँ तो कंपनी को जज नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ भी हो सकता है अभी कंपनी प्रॉफिट दे रही है, क्योंकि कंपनी की जो मूड है वो मिक्स्ड मूड है। देख सकते हो आप लोग, पहले प्रॉफिट दे रही थी, बीच में लॉस मेकिंग बन चुकी थी। हो सकता है अभी प्रॉफिट दे रही है कंपनी, कुछ कह नहीं सकते कंपनी के बारे में, ठीक है। इसलिए मतलब फंडामेंटल एनालिसिस को यहीं पर रोक देता हूँ। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न वो सब देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। जब भी आप लोग किसी कंपनी में पैसा लगाते हो पहले देखते हो कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट जो मेजर पॉइंट है फंडामेंटल एनालिसिस का, वही मतलब संपूर्ण नहीं है। यहाँ पे आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन है। तो उसके बेसिस पे हम लोग पता लगाने की कैसे कोशिश करेंगे कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसी है, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल से टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है फंडामेंटल से रिलेटेड। तो गैस लॉन्ग टर्म के लिए मत जाओ, अगर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, अदरवाइज मैं तो रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेड तो ले ही सकते हो कंपनी में। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में, जो कि है वॉल्यूम एनालिसिस। तो चलते हैं बीएससी के वेबसाइट में और देखते हैं। तो गाइज हम लोग यहाँ पे बीएससी के वेबसाइट पे आ चुके हैं। देख सकते हो आप लोग कंपनी का जो सिंबल है, मैजेस्टिक रिसर्च से सर्च करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, MRSS है। मैं दिखा दिया ये, क्योंकि ये हटके है थोड़ा। कंपनी जो है वो बीएससी के ग्रुप M में लिस्टेड है, देख सकते हो आप लोग। एंड उसके बाद अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो सिर्फ और सिर्फ 6600 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसमें से 600 क्वांटिटी इंट्राडे ट्रेड्स के लिए यूज़ हुआ है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है आज डिलीवरी में ही लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है टेक्निकल एनालिसिस। चलिए देखते हैं कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या इसकी टारगेट निकल के आ रही है। तो गाइज हम लोग बीएससी के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। सारे के सारे टारगेट्स या तो फिर आप लोग बोल सकते हो इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 7 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। आज ये कंपनी 2.19% डाउन थी। देखो मैंने पहले ही बता दिया है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी नहीं है। क्यों, मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ट्राई भी मत करना कंपनी को लेने के लिए, क्योंकि देखो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की कमी नहीं है। मतलब अनलिमिटेड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 1000+ स्टॉक्स है। उनमें से कहीं ना कहीं मतलब किसी ना किसी स्टॉक्स आप लोग को मिल ही जाएगी परफेक्ट फॉर यू, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स में बेकार रिस्क लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऊपर से ये कंपनी जब मतलब इतना ज़्यादा कंसोलिडेट कर रही है कंपनी की, अगर देखोगे तो एक साल में 2021 से ये जो 11.84 की रेजिस्टेंस है ये भी नहीं तोड़ पाई है कंपनी ने। तो क्या ही बोले, इसलिए मैं बोल रहा था डोंट गो फॉर इट
एंड लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। देखो लॉन्ग टर्म के लिए ही मैं मना किया है, शॉर्ट टर्म ट्रेड आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे बाई कर लिया नीचे के लेवल पे 5.5 के आसपास, तो 3-4 महीने बाद या तो फिर 6 महीने बाद इसको सेल कर दिया, जितना प्रॉफिट हुआ आप लोगों को हो गया प्रॉफिट। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट जो कि है स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ से ये जो 6.71 की लेवल है यहाँ से बाउंस बैक देने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन अभी बाई मत करो, कंफर्मेशन के पहले बाई मत करो। जब आप लोगों को बाउंस बैक की कंफर्मेशन मिल जाती है तब आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 8.5 एंड 9.69 एंड इवन 11.84। देखो अगर कंपनी 11.84 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, डोंट वरी, मैं ऊपर के भी लेवल्स बना दूंगा, लेकिन मुझे यही लग रहा है कंपनी यहीं पे कंसोलिडेट करती रहेगी यहाँ पे ऑलमोस्ट 1-2 महीने के लिए, मतलब नेक्स्ट 1-2 मंथ्स के लिए कंपनी इसी लेवल पर कंसोलिडेट करती रहेगी, तो सेम लेवल्स रहेगी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और अगर मान लो कि 6.71 के लेवल से कंपनी स्लिप कर जाती है तो 5.5 के लेवल पे भी एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट एरिया निकल के आ रही है, तो मेजॉरिटी ऑफ द चांस यही रहेगा कि कंपनी यहाँ से बाउंस बैक दे दे। तो अगर बाउंस बैक देती है तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद स्टॉक में घुस जाओ फॉर द टारगेट ऑफ 6.71, 8.5 एंड 9.69, ठीक है, और इवन 11.84। तो भाई सारे के सारे टारगेट्स आप लोगों के सामने हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या तो फिर कहीं पे नोट डाउन भी करके रख सकते हो। मैंने करंट मार्केट प्राइस जो है वो इरेज कर दिया ताकि आप लोगों को बाद में कोई परेशानी ना हो लेवल्स को समझने में, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखते हो तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।